अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शेख और मैं हूं गफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान गो टू फाइट वो विल विन पाकिस्तान रिएक्शन। तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, ये भी आज की वीडियो। तो देखते हैं वीडियो और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। ये बताएं, 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरे भी बात सुन लो ना, तुम हमारा कोई भी टीम दियो ना। जब देखो किए हैं, इंडिया तो आए दिन मजाक। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा, इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम इधर मुसलमान रहते हैं इसलिए। इधर मुसलमान रहते हैं, इसके साथ ईमान की क़ुव्वत होता है। तो मुसलमानों की अगर बात कर लेते हैं, इधर तो 25 करोड़ या 26 करोड़ अगर मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे 30-32 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो भी वहाँ की फ़ौज में शामिल हैं। तो मुसलमान वहाँ भी हैं, मुसलमान यहाँ भी हैं, फिर उधर भी ईमान होगा है या ईमान से काम नहीं चलता। ईमान बहुत अच्छी चीज़ है और ईमान पे ही पाकिस्तान कायम है। लेकिन अगर सिर्फ ईमान से ही काम चलता है तो फिर ये बताएं, हमने एटम बम क्यों बनाए, मिसाइल क्यों बनाए? हम तब भी ये कह देते भाई ईमान है, बस ठीक है। ज़ाहिर अपनी हिफाजत तो अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि अपनी हिफाजत ज़रूर करो। आयतुल हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है, पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ, आपको पता है कितनी दफ़ा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। ठीक है, अफगानिस्तान के पास कोई जदीद हथियार थी और कलमे का ताकत था। तालिबान ने अमरीकी सुपर पावर को जो आज भी हम लोग मानते हैं, आज भी ये बैंड के लौड़ी जो है ना मानते हैं, ठीक है, ये बेगैरत हुक्मरान आज भी मानते हैं जो नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर कहीं मुकाबला होता है तो इंडिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है इकॉनमी में, अगर इंडिया की बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर फ़ौज के हवाले से बात की जाए, आए दिन वो नए से नए मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कर सकेगा? इसी हवाले से मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगा कि उनकी क्या राय है, क्या सोच है, और इसके अलावा मेरी जो ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली रज़ा। आपका नाम? मोहम्मद इमरान, क्या करते हैं? मोबाइल मार्केटिंग। आप? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता ज़बरदस्त, आप रिपेयर करते हैं और आप सेल कर देते हैं, मार्केटिंग करते हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इस बात को ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया मान चुकी है और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो भी कह चुके हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। कल को अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर सकेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जी बोलें। पाकिस्तान है इंडिया से कई हद तक ज़्यादा है, उसके एटमी ताकत भी ज़्यादा है, इसकी फ़ौज भी ज़्यादा है। हमारी फ़ौज कम है? हमारी ज़्यादा है, इंडिया से भी कम है भाई एटमी। हाँ, इतने हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फ़ौज तो अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे तो भाई मार देंगे उनकी। तो वो भी वहाँ के भी तो लोग मौजूद हैं, उनके पास भी बम मौजूद हैं, तो वो भी तो ऐसा कर सकते हैं। और सर जो हमारे नबी, हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद की जौन सी ताकत है ना हमारी आवाम में, हमारे पाकिस्तान में जौन सी ताकत है, इससे ताकत है कि ना इनसे तो ना कोई नहीं हैवी हो सकता है। ठीक है, चलें आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी तो मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ पे भी वो ला इलाहा का कलमा पढ़ते हैं, वहाँ पे भी वो जो उनसे उस फौज में मौजूद हैं मुसलमान, फिर वो भी ऐसा करेंगे? मैं दोनों कह रहा भाईजान, ए ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ना वो भी साढ़े भाई हैगे, वो भी साढ़े भाई हैगे ਜਿਹੜੇ साढ़े नबी का कलमा पढ़ते और साढ़े दीन ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ हैगे। ठीक है, ਇਹ दूसरे मुसलमान ये योद्धियां की गल कर रहा मैं, ਜਿਹੜੇ इंडिया के हैगे उन्होंने वास्ते ਇਹ पैगाम दे मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमरान खान है कलमा पढ़ दे आखा ते इंशाअल्लाह साढ़े च इन्नी को ताकत और हिम्मत जरूरत हैगी ते असी मुकाबला की असी इंडिया की
मैं कहना तबाही फेर देगा, छोटा ये पाकिस्तान का बच्चा ही तबाही फेर देगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? जाना इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। कैसे तगड़े हैं जरा समझाएं देखने वालों को। ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तगड़े हैं। देखो भाईजान, हमारे पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। ठीक है, सुपर पावर यही है। मेरी बात सुने, मेरी एक मिनट बात सुने। वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी उधर की फौज में शामिल हैं, वहाँ के मुसलमान, फिर उनके पास भी तो ईमान है। बात ये नहीं है मेरे भाई, असल बात ये है ना, देखो अभी पाकिस्तान भी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर भी सारा मुसलमान है, 22 करोड़ से सारा मुसलमान रहते हैं ना, ठीक है। लेकिन हमारा ऊपर जो हुकूमत अभी चल रहे, ये किसका चल रहे? हुकूमत की बात ही नहीं मैं कर नहीं, मैं देखो हुकूमत की बात हो रही है ना, अभी बात हुकूमत की है। जब हुकूमत तुम्हारा पावर में हो तो तब तुम्हारा मुल्क ऊपर जाएंगे ना। जब हुकूमत अभी हमारी हुकूमत पावर में नहीं है, नहीं, तो फिर इसका मतलब अभी हम मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला हम कर सकते, हमारा अवाम 22 करोड़ अवाम कर सकते, लेकिन हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसलत हुए वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। हमारी 22 करोड़ अवाम है, उनकी 1 अरब 22 करोड़ अवाम है, फिर कैसे मुकाबला? तो भाईजान बात सुनना, 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं सुने, तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान, जीत हमारा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जो है ना, आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं। लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे, वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरे भी बात सुनो ना, तुम हमारा को भी टाइम दियो ना। जब देखो 1999 में जो हमारा लड़ाई हुआ था कारगिल में, वो हम लोगों ने शिकस्त किस बात में खाया था? आया तो था वो जो भी नहीं, हमने शिकस्त किस बात में खाया था? नवाज शरीफ की दौर था, ठीक है। मुशर्रफ हमारे जनरल थी, ठीक है। जब मुशर्रफ कारगिल में पहुंच गया, हमारा फौज जो है ना, हमारा पाक फौज कारगिल में पहुंच गया, कारगिल के जो मोर्चे था वो उसने कब्जा किया। बाद में हमारा हुक्मरान ने जो है ना उसको बोले अच्छे वापस हो जाओ। हमारा 240 फौजी शहीद हुआ था। तो वो किस जो भी वजह, आपकी बात मान लेता हूँ, जो भी वजह, हम हार गए थे ना, इस वजह हमारे हुक्मरान नहीं ठीक है। हमारा फौज तकड़ी है, हमारा हुक्मरान जो है ना बुज़दिल हुक्मरान हमारा ऊपर नाफिज होते हैं। जब से हमारा हुक्मरान टेढ़ होना, तो इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। ये हिंदू है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम रिकार को पार करवा दो। हम हालांकि हमारा दाढ़ी चीट है, फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर है। जिसके दिल के अंदर यही है ना, यही कलमा है, जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है, वो कभी भी न शिकस्त मानते। हमारा एक इमरान खान है, ईमानदार है, वो अमेरिका के डट कर हर तकरीर में जो है ना अमेरिका को बिल्कुल फ्रेश जवाब देते। कर्जा भी अमेरिका से ही लेते हैं? कर्जा तो अमेरिका से लेता है भाईजान। जब हमारा मुल्क को जो गुजरा हुआ, जो माजी के हुक्मरानों ने दिवाला किया, तो मजबूरी से वो लेते कर्जे तो लेते। अच्छी बात है। जो टेक्नोलॉजी की अगर बात कीजिए, क्योंकि अब जदीद दौर है ना, अब जज्बा तो अपनी जगह है, लेकिन अब आप उस जज्बे का क्या करेंगे? आपको उधर से मज़ाइल। भाईजान बात सुनो, मेरी भी बात सुनो। एक छोटा सा सवाल में, अफगानिस्तान में क्या चीज़ था? टेक्नोलॉजी था अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान के पास एटम था? अफगानिस्तान के पास कोई जदीद हथियार थी और कलमे का ताकत था? तालिबान ने अमेरिकी सुपर पावर को जो आज भी हम लोग मानते हैं, आज भी ये बैंड के लौड़ी जो है ना मानते हैं, ठीक है। ये बेगैरत हुक्मरान आज भी मानते हैं, जो हमारा हुक्मरान, इसकी बगैर हमारे क्या है वो नहीं होता है, जो सांस का जो सिस्टम है वो उसने लगाए हुए, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलते। तो वो तालिबान ने जो है ना ये है कि एक बंदूक के साथ उसको शिकस्त दी कि बहन चौथों को जो है ना किधर लेके गया, वापस अमेरिका लेके होते अमेरिका। हमारा जो है ना हम यही सोचते हैं ये जो है ना ये अमेरिका सुपर पावर है। मैं लिख कर दे देता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम, हमारा इधर का गैर मुस्लिम हमारा भाई है, लेकिन कोई भी गैर मुस्लिम आ जाए, अभी हम उसको चैलेंज करवाता हूँ, चाहे वो पहलवान हो, मैं उसको चैलेंज कराता हूँ, उसको हम लिकार मार के, जो वो ये कलमा नहीं मानेंगे ना, चला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, उसको हम चैलेंज करते कि आ जाओ तुम लकीर को पार करो।
ये हैं पाकिस्तान के बुजुर्ग जो इतना जज्बा रखते हैं कि वो कहते हैं अगर हमारे पास कोई एटमी पावर नहीं भी हो तो भी हमारे पास ईमान का जज्बा है जिसके साथ हम किसी भी फौज का किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साद खान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त, बड़े हैंडसम भी हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो जाता है, इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, मिसाइल आए दिन बना रहा है और इकॉनमी वाइज भी बहुत आगे जा रहा है, तो क्या मुकाबला अगर हो जाता है तो पाकिस्तान उसे मुकाबले का सामना कर सकेगा? जी बिल्कुल ज़रूर कर सकेगा। कैसे? क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। तो वो इंडिया भी है। मगर ये है कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम कोई डरते तो नहीं है किसी से। वो तो अच्छी बात है, डरना चाहिए भी नहीं, लेकिन हौसले बुलंद हैं तो क्या इंडिया वालों के हौसले बुलंद नहीं है? उनके भी होंगे बुलंद, मगर बात पता क्या है, वो बेसिकली हैं हिंदू, और हिंदू घबराता है मुसलमान से। ठीक है। और चले, आपकी इस बात से मैं एग्री तो नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी अपनी राय है और अच्छी राय होगी, लेकिन आपकी राय के मुताबिक ही बात कर लेते हैं कि मुसलमान है हम, हमारे पास ईमान है। हमारे यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है पाकिस्तान में, वहाँ पे 30 करोड़ से भी शायद ज़्यादा मुसलमान है, फिर वो भी फौज में है, उधर भी तो ईमान होगा ना उनके पास। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो फिर पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का एक करम है, और अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान उसके साथ कभी बुरा हो, और अल्लाह का शुक्र अभी बुरा नहीं हो रहा। जो भी हालात, हर जगह महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई है, मगर ये बात नहीं कि हमारा पाकिस्तान इससे कोई डाउन हो जाएगा। अल्लाह ताला आज भी साथ है इस मुल्क के, गरीब जो भी है खा रहा है बैठा हुआ, कुछ जलील तो नहीं हो रहा, कोई भूखा कोई नहीं मर रहा, अल्लाह ताला साथ है इस मुल्क के। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ तो ठीक है, ईमान अच्छा है, होना भी चाहिए, इसके अलावा हमें प्रैक्टिकली भी वर्क करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली भी अपने देखें। अगर यही बात है फिर हमने एटमी बम क्यों बनाया, हमने मिसाइल क्यों बनाए? हम इस ईमान पे ही रहते कि भाई ठीक है ईमान बहुत मजबूत है, अगर बनाया तो फिर किस वजह से बनाया? बस जाहिर है, अगर हमने किसी को अपने मुल्क को, के कहते हैं, आगे शो भी तो करना है ना। अगर हमारे पास जितना टर्की वो एटमी ताकत नहीं है, वो जितना मर्जी बोल ले, मगर वो एटमी ताकत नहीं है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान कम से कम किसी को मुंह तोड़ जवाब तो दे सकता ना, और मेहनत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। यही बात जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे पास तो एटमी वो है, पावर है, या बल्कि ईमान है, आपने कहा ईमान है, तो ईमान से अगर सिर्फ काम चलता हो तो हम, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा ईमान नहीं है या ईमान से काम नहीं चलता, ईमान बहुत अच्छी चीज़ है और ईमान पे ही पाकिस्तान कायम है, लेकिन अगर सिर्फ ईमान से ही काम चलता है तो फिर ये बताएं हमने एटम बम क्यों बनाए, मिसाइल क्यों बनाए? हम तब भी ये कह देते भाई ईमान है, बस ठीक है। ज़ाहिर अपनी हिफाजत तो अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि अपनी हिफाजत ज़रूर करो, आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ो, दुआ आप मेरे लिए करो, मगर अपनी हिफाजत इंसान ने खुद करनी है। अब ज़ाहिर है जब कोई चीज़ होगी तो उसी से हिफाजत होगी ना। बिल्कुल। आपको ये लगता है कि जब अगर कोई आमना सामना होगा तो हम आयतल कुर्सी पढ़ेंगे और हम उनसे जीत? इंशाल्लाह। इसी तरह 1965 की जंग में भी जीते थे हम, और आगे भी जीते। 65 की जंग में अगर जीते थे तो इसके अलावा अगर 71 की बात की जाए, 61 की बात की जाए, और दूसरी जो 4 जंगें हुई हैं उन चारों की बात की जाए, उनमें से कितनी जीते? हार जीत तो बिल्कुल होती है, बात वो आपकी ठीक है, मगर अभी भी जिस तरह उसने पिछले दिनों अभिनंदन ने जो आया है यहाँ पे पकड़ लिया, उसको कुछ कर तो नहीं सका ना बाद में इंडिया। बात ये है कि हमारे मुल्क को अगर अच्छे हुक्मरान मिल जाए ना, इमरान खान जैसे, तो मुल्क हमारा तरक्की पे जा सकता है, मगर जब तक ये चोर डाकू रहेंगे नहीं मिलेगी तरक्की। बात सिर्फ ये है। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फजल रहीम। ये आपका स्टॉल है? हाँ जी। ठीक है। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, क्या पाकिस्तान इस टाइम इस स्टेज पे, इस पोजीशन पे है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सकेगा अच्छे तरीके से? इंशाल्लाह बिल्कुल कर सकेगा। इंशाल्लाह, वो तो मेरी भी दुआ है, पहले नंबर पे मेरी दुआ है ऐसा कोई मौका ही ना आए, लेकिन आए तो फिर मुकाबला कर सके। लेकिन इंशाल्लाह के अलावा हकीकत के ऊपर अगर बात की जाए तो इंशाल्लाह पहुँच से आगे अवाम भी बड़ा तेज़ है। अवाम भी तो, उनकी भी तो अवाम है, पहले अवाम लड़ेगा। अवाम उनकी भी तो है ना, उनकी हमारे से ज़्यादा है। ये सारा कौम बहादुर है, पाकिस्तान कौम बहुत बहादुर कौम है। कौम बहादुर है जी। और इंडिया की कौम बहादुर नहीं है, इसकी क्या वजह? इसका ईमान का कुव्वत है। इधर मुसलमान रहते हैं इसलिए। मुसलमान इधर मुसलमान रहते हैं, इसके साथ ईमान की कुव्वत होता है। तो मुसलमानों की अगर बात कर लेते हैं, इधर तो 25 करोड़ या 26 करोड़ अगर मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे 30-32 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो भी वहाँ की फ़ौज में शामिल हैं, तो मुसलमान वहाँ भी हैं, मुसलमान यहाँ भी हैं, फिर उधर भी ईमान होगा। जंग बदर में कुफार कितना था? 33,000। मुसलमान कितना था? 3,000। वो सब के मुकाबले में 3,000 काफ़ी था, वो सब सारा भाग गया। जब वो बात ठीक है, मुसलमानों की बात पे आ जाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ इंडिया के पास भी तो मुसलमान मौजूद है ना। आपका बात सही है, उसका अपना जगह है, और लेकिन उसके साथ भी ईमान है। अगर जो कमज़ोर ईमान वाला है ना, वो नहीं लड़ सकते। जो ईमान का मजबूत होता है ना, वो लड़ सकते हैं। ठीक है। आपको लगता है कि इस टाइम पाकिस्तान इस काबिल है कि अगर अल्लाह ना करे मुकाबला होता है या आमना सामना होता है तो वो उनके साथ मुंह तोड़ या उन्हें मुकाबले का जवाब दे सकेंगे? बिल्कुल दे सकते हैं इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल रहमान। क्या करते हैं? मैं जी सिक्योरिटी की ड्यूटी करता हूँ। सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, आपको पता है इस चीज़ का? जी अल्हम्दुलिल्लाह बात मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है? पता है। अच्छी बात है। देखें, कम से कम पाकिस्तानी मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। अब ये बताएं, जैसे वो तरक्की कर रहा है, कभी वो मिसाइल लॉन्च कर रहा है, इसी हफ्ते उसने 2 से 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं और मतलब इकोनॉमिकली भी बहुत मजबूत है। कल को अगर कहीं मुकाबला हो जाता है इंडिया पाकिस्तान का, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर पाएगा? जी जी इंशाल्लाह कर पाएगा, क्यों नहीं। कैसे कर पाएगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो फिर कैसे हम उसका मुकाबला कर पाएंगे? भाई असल बात यह है कि ये तो बात पूछने वाली ही नहीं है। क्या बात? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान का जज्बा है, ठीक है। इस्लाम है हमारे पास। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों पास ईमान और जज्बा मुसलमानों पास सिर्फ मौजूद? बस अल्लाह ताला ने हमें ये जज्बा दिया है और इसी की वजह से वो डरते हैं। मुसलमानों पास ये जज्बा मौजूद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तो इंडिया में भी हैं और इंडिया की फ़ौज में भी हैं, फिर वो भी आएंगे जज्बे के साथ? लेकिन नहीं, उनकी बुनियाद, उनकी मुल्क की बुनियाद कलमे पे नहीं है। अच्छा। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद जो है ना, मुल्क की बुनियाद, वो कलमे पे है। और इंशाल्लाह हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है। पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था, उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ, आपको पता है कितनी दफ़ा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। ठीक है। हर चीज़ होने के बावजूद वो शर्मिंदा रहे हैं, डरते हैं, आज भी डरते हैं वो हमारे? डरते हैं। आपको कैसे पता है? हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि कोई भी कौम है ना, जिसके पास ईमान का जज्बा है, चाहे दूसरी मुखालिफ कौम, उसके पास जितना भी हथियार हो, एटम बम हो, कोई भी चीज़ हो, वो दिली तौर पे डरते हैं। वो चले, पहले नंबर पे तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, लेकिन आपकी बात ठीक है, मान ही लेते हैं। तो आपने क्या मुसलमानों के पास जज्बा है, उनके पास नहीं है? नो डाउट मुसलमानों के पास बहुत जज्बा होता है, लेकिन उनके पास भी जज्बा होता है। चलें, आपकी बात मान लेते हैं, उनके पास नहीं है, तो उनके पास मुसलमान फ़ौज मौजूद है, उनके पास 30 करोड़ जितने हमारे पास इधर मुसलमान पाकिस्तान में मौजूद हैं, शायद उससे ज़्यादा इंडिया में मौजूद हैं, और वो भी फिर फ़ौजी वहाँ पे आएंगे जज्बे के साथ। फिर हम क्या करेंगे? हम इंशाल्लाह उनका डट के मुकाबला करेंगे। आपको लगता है कर लेंगे मुकाबला? कर लेंगे इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे कि इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, कल को कहीं मुकाबला हो जाता है, आमना सामना हो जाता है, क्या पाकिस्तान उसको मतलब ये है कि सामना कर सकेगा? जी जी बिल्कुल सामना कर सकेगा। कैसे? हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। कौन से मिसाइल हैं? गौरी मिसाइल है और काफ़ी शहीन। आपको पता है इंडिया आए दिन, अब इस हफ्ते के अंदर उसने 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं। इंडिया तो आए दिन मिसाइल। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा। इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम उसका इतना मुकाबला डट कर करेंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं और हमारे पास इतनी अच्छी फ़ौज है, और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फ़ौज जा रही है। नहीं 1 नंबर पे नहीं आ रही, इंडिया की 3रे नंबर पे, हमारी 6वें 7वें नंबर पे है, शायद 8वें नंबर पे है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इंडिया की 3रे पे और हमारी 6वें 7वें या 8वें नंबर पे है। ये तो सर इंडिया से बिल भी बेहतर है, हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है। इंडिया की जो फ़ौज है वो बुज़दिल फ़ौज है हमारी। तो मैं भी ये कहता हूँ कि मैं भी अपनी 1965 में जब जंग हुई थी, हमारा अजीज़ भट्टी अकेला, वो उनको BRP नेट जो है वो क्रॉस नहीं की थी उन्होंने, इंडिया की आर्मी ने। 1971 में जो 93,000 फौजी सिलेंडर हो गए थे, उसके अलावा जो 1999 में जंग हुई थी, या उसके अलावा 61 में जो जंग हुई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे तो मुझे पता नहीं है, 1965 के बारे में। अच्छा, उसके बारे में नहीं पता। ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके सर पे हम ये कह सकते हैं कि यार हमारे पास ये चीज़ है, हम इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे? हमारे पास मिसाइल हैं इतने अच्छे अच्छे, और हमारे पास उनके पास भी है, वो उनके पास भी हैं। हमारे पास जो फ़िज़ाई हैं वो भी हमारे अच्छे हैं। अब आपने मिसाइल की बात की है, उनके पास भी बड़े मिसाइल मौजूद हैं और दुनिया मानती है इस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है, हमारे PM साहब भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? सर वो जितने मर्ज़ी मिसाइल बना लें, जो मर्ज़ी बना लें, चीज़ बना लें, हमारे पास जज्बा है, क्यों हम जज्बा को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अल्लाहु अकबर और नारा अकबर, अल्लाहु अकबर का नारा लगा के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उनके पास जज्बा नहीं है? उनके पास कहाँ जज्बा आएगा, वो तो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान, हमारे पास जज्बा है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पीछे भाग जाते हैं। अब भागे थे वो पीछे? कोई आपको कोई 1965 की जंग देख लें। मैं वही कह रहा हूँ ना, 71 की जंग भी देखें, 99 की भी देखें, 61 की भी देखें। जी वो आपकी बात ठीक है, 1965 की जंग का मुझे पता है। अच्छा, उसका पता है। ये देखे अजीज़ भट्टी देखे हमारा, वो उनके टैंक आ रहे हैं। मैं भी पाक फ़ौज से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे मुल्क की शान है पाक फ़ौज, लेकिन हकीकत को भी तो हमने देखना है ना कि उनकी फ़ौज कितनी तरक्की कर चुकी है और वो दुनिया के 3रे नंबर पे आ चुकी है। उस हवाले से हम कह रहे हैं हाली जज्बे से क्या करेंगे?
हमारे पास जज्बा है, हम जज्बे को लेके आगे बढ़ेंगे। जी जी सर, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस हवाले से जो मेरी राय है वो ये है कि देखें, इंडिया अगर तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान अब इस चीज़ को ऐसा ऐसा मानने लग पड़ा है कि इंडिया ग्रो कर रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम बल्कि हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर्स की बात की जाए वो भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और अगर रही बात मुकाबले की, पहले नंबर पे तो मैं यही चाहूँगा कि ऐसा कोई टाइम ना आए। लेकिन अगर मुकाबले की बात हो तो मेरे ख्याल में अगर रियलिटी को देखा जाए तो इस टाइम जिस स्टेज पे हम हैं और जिस स्टेज पे इंडिया है, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए इंडिया को फेस करना। और अगर हम चाहते हैं कि ना सिर्फ इंडिया, किसी भी कंट्री के साथ अगर हमारा मुकाबला होता है तो हम अपने आप को स्ट्रांग रखें और दिफा कर सकें, तो हमें चाहिए हम भी ग्रो करें और बहुत ज़्यादा जो से अपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क करें। और सबसे ज़्यादा क्योंकि अब आगे जो अगर कोई जंग होगी, कोई वार होगी तो वो होगी इकॉनमी की, तो हम अपनी इकॉनमी को स्ट्रांग करें। ये मेरी राय थी। आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो खैर काफ़ी भाई हैरान कुन थी। इंटरेस्टिंग तो खैर नहीं बोल सकते कि आज तो भाई शुएब भी आई थिंक गुस्सा ही कर गया कि उन्होंने भाई गाली भी बीच में ही डाली हुई थी। खैर कोई नहीं, हो जाती मिस्टेक शायद होगी एडिट करते हुए, लेकिन गाली तो नहीं, वो माइंड सेट दिखा रहे थे ना। माइंड सेट तो यहाँ पर नहीं दिखाने की ज़रूरत, बार बार हमें ये रिपीट करना पड़ता है। असल में ये चीज़ जो है ना वो आप ये कह लें कि तकरीबन 95% लोगों के अंदर यही सोच है। हाँ, और 5% जो है वो उनकी अगर अंदर नहीं है। शुएब भाई का इंटरव्यू देख लें, एक आज वाला ये भी जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं ये, और एक पिछला जिसमें जो है ना वो उधर जो वाक़या हुआ है हाँ, उसके ऊपर वो रिव्यू ले रहे थे, तो उसमें और इसमें दोनों में जो लोगों के रिव्यू हैं वो बिल्कुल सेम ही है। और ये दो चीज़ें जो है ना वो ये हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो बिल्कुल आप कह लें कि 95% है। हर बंदे की यही थिंकिंग है, चाहे कोई पढ़ा लिखा, वो बहुत अच्छे तरीके से उसने कवर किया है जो मिडिल क्लास या वहाँ पे जो मजदूर हैं जो वहाँ पे, और उसके अलावा एक माशाल्लाह पढ़ा लिखा भी लोग, एक लड़का आया था, उसने भी वही अल्फाज दुहराया कि हमारे अंदर एक ईमान की ताकत है, ठीक है। लेकिन वो उनको दाद देनी बनती, उसने ये भी उनको बताया कि ठीक है जितने आप हैं उससे कुछ 5-6 करोड़ जो है ना वो इंडिया में ज़्यादा है, तो वो क्या उनके पास उनका कोई खुदा और है, वो मुसलमान नहीं है, उनके पास ईमानी जज्बा नहीं है। तो ये एक चीज़ जो है ना हमारे अंदर, मैं कहता हूँ कि पता नहीं किस तरह जो है ना हमारे ज़हन में एक कूट के भरी जा चुकी है कि हमारे अंदर एक ईमानी जज्बा है, हम दुनिया से एक सुपीरियर हैं। अगर और उसके अलावा जो हम कर सकते हैं वो दुनिया की कोई कौम नहीं कर सकती। बिल्कुल। और इसके ऊपर अगर देखें, अगर ये इतने सुपीरियर हैं, अगर ये इनके अंदर ईमानी जज्बा, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस चीज़ को हम मानते हैं, वो ये एक मुसलमान का ईमान है। लेकिन अगर आप इस हद तक जो है ना अगर आपका ईमानी जज्बा है तो भाई आप एक कीड़े की तरह रेंग क्यों रहे हैं। वही अमेरिका, उसने सही कहा, अमेरिका को आप मुंह दिखा बड़ी बातें सुना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भीख मांगने तो उससे ही जाते हैं ना। सारे यूरोपियन यूनियन से आप भीख मांगते हैं, किससे नहीं मांगते, चाइना से आप ऐसे लोग पाए जाते हैं ना पाकिस्तान में, पाए जाते नहीं भाई, पाए नहीं जाते हैं, हमें ये नहीं कि नहीं है, हैरानगी ये हो एक जाती है। सिटी है कि लाहौर के लोग हैं, अगर आप मेन सिटी लाहौर बिल्कुल ओवरऑल इस तरह ये अगर निकल पड़े ना तो यहाँ पे इस तरह का माइंड सेट ही आपको मिलेगा। यार बंदा जिधर भी इनकी चले बातें सुन ले तो खुद एक पाकिस्तानी पागल हो जाता है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। अब ईमान की आपको मिसाल देता हूँ कि ईमान हर ईमान ठीक है होता है, लेकिन अगर आपके दिल में बेईमानी है, ऊपर से आप ईमान करते हैं, बिल्कुल, तो वो आपका ईमान भी नहीं साथ देता। अब अंदर इनके कुछ और है और बाहर से कुछ और है। भाई इनके अंदर बहुत पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ है। लेकिन एक अजीबो मखलूक सी बातें करते हैं, पिछली सदी वाली बातें करते हैं, जैसे इनको कोई पता नहीं, कोई दुनियादारी का देख पता ही नहीं है यार, ये दुनियादारी देख नहीं रहे कि वो क्या रहा है। अब उनके मज़ाइल काम नहीं करेंगे। हाँ। उनके मज़ाइल काम नहीं करेंगे, हमारे मज़ाइल बेहतर है, हमारी फौज ज़्यादा है, हमारी फौज ये है, हमारे वो है वो, बस इनके यही माइंड बने हुए हैं भाई। ये यार पहले तो बात है एक है ना कि अगर जंग होती है तो कुछ रहने नहीं है। पहले हमने काफ़ी वीडियो पर रिएक्शन भी दिया है। हाँ, गौरव की हमने वीडियो बनाई थी भाई, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि कोई चीज़ रहनी नहीं है। हम इस चीज़ में आने की कोशिश ही नहीं करते कि जंग हो या ना हो, हम इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं कि हम चाहते कि हमारे लोग हैं क्या,
बिल्कुल। और ये किस खेत की मूली है, इनको पता नहीं हो क्या गया है यार एक तो वो ठीक है, थोड़ा सा एक उनको जवाब देता है, काउंटर करता है, अगर वो कुछ वो ज़्यादा काउंटर करे ना इसकी तो उन्होंने धूल पाट दी इधर ही उसको लागे जाती है। और रही अफगानिस्तान की बात, तो वो भी अफगानिस्तान की बहुत लोग मिसाल देते हैं कि देखो वो कैसे लड़े हैं, लेकिन बैकग्राउंड रियलिटी पर चला जाए तो उनके वो उधर दोहा में मुआहदे हुए थे भाई कि हम उधर से निकलते हैं, लेकिन बहुत रियलिटी उनकी अपनी जंग है, वो अपने तरीके से लड़े हैं। पाकिस्तान का आप हिसाब देख लें, इनका एक अपना हिसाब किताब है, अपने ही लेवल है ठीक इनका है ना? भाई, अपनी नॉलेज इन्होंने इकट्ठी की हुई है कि एक से एक सुरमा बिल बढ़कर लोग निकलता सारा है दिन बिल भाई। कोई इनसे अगर टेंशन आप नहीं। देख लें कि लाहौर सिटी में अगर ऐसे लोग हैं तो बाकी ओवरऑल अगर ऐसे लोग हैं तो यही समझ सकते हैं कि 95% ऐसे ही लोग हैं, तो ऐसे कैसे पाकिस्तान ये तरक्की ज़्यादा लगा करेगा लें, भाई? इस्लामाबाद, कराची और लाहौर ये हमारे एडवांस सिटी हैं। बिल्कुल यार, आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इनको पता चल जाए ना कि 10 रुपये पेट्रोल ज़्यादा होना है तो इन्होंने पेट्रोल पंप पर पहुंच जाना कि टैंकी फुल करवा लेंगे, वो भाई ज़्यादा पैसे ना लग जाएं कि वहाँ और जाने जब नहीं टैंकी चाहिए। फुल करवाने जाना है ना, हाँ। वहाँ पे आधा घंटा घंटा लाइन में लगना है और स्टेप बाय स्टेप जो है ना आगे अपनी गाड़ी चला के जाना, और वहाँ पर पंप पर पहुँचने तक अपना 5 लीटर पेट्रोल इन्होंने जो है ना वो जला देना है। सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए जो है ना कि पेट्रोल महंगा हो जाना, ये इनका अंदाजा लगा लें। बिल्कुल। इस तरह के लोग हैं तो अपने हक के ऊपर के इनको जो है ना लड़ना तो अभी आया नहीं है, ये बाहर किसी से क्या लड़ेंगे। बिल्कुल, इनको अपनी पाकिस्तान तो ठीक कर नहीं पा रहा है तो ये ऐसे। ऊपर से लड़ने वाली अब बातें आपके करते हैं। सामने इनको मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ, इनको वो आया हुआ है दिन ब दिन जो है ना वो महंगाई अपने जोर से वो गवर्नमेंट कर रही है। किसी को इतनी जरूरत नहीं हो रही कि हम अपने हक के लिए थोड़ी बहुत रैली निकाल लें कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। वैसे बातें कराची में इनकी सुन रैली लें। निकाली तो थी उन लोगों ने। तो यार कराची में नहीं, कराची रैली निकलती ओवरऑल एक आधी जगह पर निकल, लेकिन बहरहाल जो ऐसे भी इसके कैसे ऊपर काम चलेगा भाई। अब इन लोगों का भाई हम तो यही कहते हैं कि हम भी इसमें शामिल हैं, हमारा भी शायद इस तरह का पहले माइंड सेट था। अब फुली तो नहीं हम कह सकते कि हम बहुत सारी चीज़ों को समझ गए हैं कि अभी को बहुत टाइम लगना है, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि आप इस तरह का जो है ना वो हमारा माइंड बिल्कुल भी नहीं है। हम हमारे अंदर कम से थोड़ी कम बहुत- कुछ दुनियादारी का पता तो चल गया। हाँ जी, कि कि भाई दुनिया ऐसा चल और कैसे इसकी रही है, रीज़न भी हो यही क्या है, रहा है। इन लोगों को ये लोग बेचारे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मीडिया का शिकार है, और हमारा मीडिया इस हद तक जो है ना वो जेन कशी कर रहा है लोगों की कि आप आपके सामने ये देख लें कि ये उसका रिजल्ट है। और ये अब से नहीं हो रही है, एक लंबे अरसे से इस तरह की हो रही है। इनको पढ़ाई की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा, इनको बेसिक नॉलेज जो है ना वो कोई सीखने की तरफ नहीं ले जाना चाह रहा कि आपके बेसिक राइट्स क्या हैं, आप बेसिक सीखना क्या चाहते हैं। अब आप देख लें कि आप हमसाए में हैं और वो दिन ब दिन जो है ना वो तरक्की कर रहा है इंडिया। आपके सामने वो IT के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना उसमें किस हद तक जो है ना वो, और यहाँ पे क्या है इन लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। और आपके सामने ही है, अभी पहले वीडियो में बात कर रहे थे, सैमसंग एक कंपनी है, उसने कोई थोड़ा बहुत ऊंचे नीच कोई उससे हुआ है नहीं हुआ, उसका जो है ना वो पूरा यूनिट तक बंद करने के लिए जो है ना वो तैयार हो गए। इनको इन चीज़ों की वैल्यू को नहीं पता। चलो आधा ये चीज़ें जो है ना वो एक आप ये भाई बस चलते ही रहना, कोई कंट्रोल नहीं इस चीज़ का होना, बस ये हमें सहना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।